नमस्कार विद्यार्थियों। YouTube चैनल श्री साहित्य संगम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12th हिंदी अनिवार्य आरोह पाठ 5 कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का कवि परिचय एवं उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं कवि परिचय की ओर। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, इनके कविता संग्रह, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य, कामायनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और अब आखिरी रचना क्यों नाम से इसका नाम परिवर्तन हुआ है। समीक्षा की समस्याएं एवं साहित्य की डायज या आलोचना ग्रंथ है। भारत इतिहास और संस्कृति। इसका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात उसके बाद सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता का काम किया। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखी। सायाबाद और स्वसंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत हो जो कभी सूखता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैटेंसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इनके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। यानी जो अपनी पाठ्यपुस्तक में कविता सहर्ष स्वीकारा है, वो उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। सहर्ष का मतलब हर्ष के साथ, खुशी के साथ, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक समय भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। तो इस कविता की प्रेरणा है कि मनुष्य को अपने जीवन के सब सुख दर्द, संघर्ष अवसाद, उठापटक आदि को सम्यक भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। कवि को जहां से प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उच्च तक भी हमको ले जाती है। कुछ विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उनको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उनके होने का एहसास होता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह सेहरा है। क्योंकि ये एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उनकी भाव प्रवणता के निजी पथ से उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुंथियां सुलझाने में उनकी मदद करेगी। वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहस्त्री कोई भी हो सकती है। यानी वह उनका प्रियतम, उनकी प्रिया कौन है, कवि का प्रेमी कौन है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी इस कविता में किया है, वो रहस्यमयी है। यानी वह उसकी दिवंगत माँ हो सकती है, उनकी पत्नी हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है या उसकी कुछ सहस्त्री हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठी है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह सहाने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि सांझ जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े।
लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय की भी कायम करता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तत्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, अति का मतलब होता है बहुत अधिक होना, यानी किसी चीज की बहुत अधिकता ठीक नहीं। हर समय की भावादर्थता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें सौंधिया जाती है, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता समय तो जीना ही मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पातालिक अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधल का वहां पर भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से भूनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा शाहरुख और यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वह कौन, दिवंगत माँ या प्रिया, यानी कवि का रहस्य में प्रिय कौन है, उसकी दिवंगत माँ है या प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्णस वर्त की मातृमना प्रकृति। ये गुत्थी ना भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्मृतिता और द्वंद्व विहवलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपता का लागे मोर वाला ऐसा निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई दे। कविता सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विशाल वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। शब्दार्थ गर्बीली का मतलब गर्व से भरी हुई, विशाल वैभव का मतलब विचारों से भरपूर या विचारों की संपन्नता, सरिता का मतलब नदी, अभिनव का मतलब नवीन या नया नूतन, मौलिक का मतलब वास्तविक, अपलक का मतलब एकदम, संवेदन का मतलब अनुभूति। अब देखते हैं इसका भावार्थ। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि मुक्तिबोध अपने उस रहस्यमय प्रिय को संबोधित कर कहते हैं, यह प्रिय मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख दुख उपलब्धियां कमजोरियां सफलताएं असफलताएं, मैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि मैं इसलिए स्वीकार करता हूँ क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना समझा, सब तुम्हें बहुत प्रिय है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विशाल वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता ये अभिनव सब मौलिक है मौलिक है। कवि कहता है कि मेरी ये स्वाभिमान से पूर्ण गरीबी अर्थात निर्धनता, यानी गरीब होते हुए भी आत्मसम्मान आत्मगौरव की भावना, जीवन की गहरी अनुभूतियां, मेरे सब विचार चिंतन, मेरे व्यक्तिगत की दृढ़ता, मेरे अंतःकरण में प्रवाहित होने वाली भावनाओं की ये नदी, और मेरे अन्य नए नए रूप एवं चेष्टाएं सब मौलिक है, मेरे अपने हैं, निजी है, नए हैं। ये किसी की साया या किसी की अनुकृति नहीं, किसी की नकल नहीं। जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है। यानी कवि कहता है कि इन सब की मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत चेतना है, गतिशील प्रेरणा और अनुभूतियां हैं, उन सब में तुम्हारी संवेदना प्रेरणा ही काम कर रही है। वही मेरे व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण करने वाली है और वही मुझे अच्छी लगती है। असग्रहण संबंध निष्काव्यांश काव्यांश से बढ़ने वाले प्रश्न। कवि ने जीवन में किसे सहर्ष स्वीकारा है? उत्तर है कि कवि ने अपने जीवन में सुख दुख उपलब्धि कमजोरियां सफलताएं असफलताएं आदि को सहर्ष स्वीकार किया है। कवि के पास गर्व करने योग्य क्या है? तो कवि के पास गर्व करने योग्य गरीबी, जीवन के गहरे अनुभव, अंतःकरण की भाव सरिता और विचारों की संपन्नता आदि। काव्यांश में तुम्हें सर्वनाम से किसे संबोधित किया है? इस काव्यांश में आया हुआ सर्वनाम शब्द तुम है।
किसके लिए आया है? तो उत्तर है अपने अज्ञात प्रिय या प्रिया, माता अथवा किसी अन्य प्रेमी व्यक्ति को लक्ष्य कर संबोधित किया है। शिल्प सौंदर्य। इस काव्यांश में वैभव, सरिता, अभिनव, अपलक आदि तत्सम शब्दों के साथ तद्भव, उर्दू, देशज शब्दों से परिपूर्ण खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। पल पल एवं मौलिक मौलिक शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश तथा अ और म वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भीतर की सरिता यह अभिनव पंक्ति में हृदय के भीतर की भावनाओं को भीतर की सरिता का है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। अभिनव विशेषण के प्रयोग से अंतर की अनुभूतियों की मौलिकता को स्पष्ट किया गया। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तो मुस्काता सांध जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह सहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर शहरी पर अंतर मैं पालू में झेलू में उसी में नहा लूं मैं। शब्दार्थ सोता का मतलब झरना या स्रोत, उड़ेलता हूं का मतलब बाहर निकालता हूं, अभिव्यक्त करता हूं। त्यों का मतलब उसी तरह या उसी प्रकार। दक्षिण ध्रुवी अंधकार का मतलब है दक्षिण ध्रुव पर छाया घना अंधेरा। भावार्थ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है, कैसा संबंध है। हम दोनों के बीच क्या स्नेह संबंध है, किस नाते से मैं तुम्हें इतना स्नेह करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मैं इस स्नेह को हृदय से कविता के रूप में व्यक्त करता हूं। यानी जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, यानी जितना भी मैं बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, मेरे हृदय में उत्पन्न होने वाले तेरे प्रति प्रेम भाव को मैं जितना भी कविता के रूप में अभिव्यक्त करता हूं, उतना ही मेरा हृदय फिर से भर आता है। मेरे हृदय में उतना ही प्रेम और स्नेह फिर से तुम्हारे प्रति उत्पन्न हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई अविरल झरना निरंतर बह रहा हो, जिससे निरंतर इस स्नेह रूपी जल की धार निरंतर बह रही हो। मेरे हृदय में भावों की हलचल हमेशा मसी रहती है तथा इस प्रेम से परिपूर्ण हृदय के ऊपर तुम हमेशा विराजमान रहती हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह सहरा। कि जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय को अपने आकर्षण से निरंतर आलोकित करता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर शहरी पर अंतर में पालू। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कवि अपनी प्रिया को भूल जाने का दंड पाना चाहता है। तो मैं भूलना यद्यपि बहुत बड़ा दंड तो है, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूं। कवि कहता है कि प्रिय वियोग के कारण उनके जीवन में दक्षिण ध्रुवी अंधकार जैसा घना अंधेरा छा जावे। वियोग की काली अमावस्या उनके शरीर पर, उनके मुख पर और हृदय पर छा जावे। वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेल और उसमें नहाए, अर्थात पूरी तरह उसमें सरोवर हो जाए। अब प्रश्न, कवि ने अपने और प्रिया के बीच कैसा रिश्ता बताया है? उत्तर, कवि ने अपने और प्रिय के बीच गहरा रिश्ता बताया है, जिसे वह अपने हृदय की गहराइयों से जितना भी प्रकट करता है, उड़ेलता है, जितना भी कविता के रूप में बाहर अभिव्यक्त करता है, वह उतना ही अधिक बढ़ता है। यानी उसका हृदय फिर से प्रेम के भावों से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, भक्ति का आशय स्पष्ट करो। उत्तर, कवि अपने प्रिय के प्रति जितना प्रेम प्रकट करता है, जितना प्रेम उड़ेलता है, उसका हृदय फिर से प्रेम से भर जाता है। इसलिए कवि को ऐसा लगता है जैसे उसके हृदय में कोई प्रेम का झरना निरंतर बह रहा हो। कवि कौन सा दंड पाना चाहता है और क्यों? कवि प्रिया को भूल जाने का दंड पाना चाहता है, क्योंकि इससे प्रिया की ममता और आत्मीयता से स्वयं को कमजोर नहीं देखना चाहता। शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में तत्सम, तद्भव एवं उर्दू मिश्रित खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ। भाषा सहज, सरल और भावानुरूप है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में भर भर में पुनरुक्ति अलंकार, धरती पर रात भर अनुप्रास, झरना मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार तथा मुस्काता चांद ज्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता।
ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। छटपटाती साथी को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। शब्दार्थ अंशातीत का मतलब साया हुआ, ढका हुआ। परिवेष्टित का मतलब सारों और से घिरा हुआ। पिराती का मतलब दर्द करती है, पीड़ा देती है। अक्षम का मतलब कमजोर। भविष्यता का मतलब भविष्य की आशंका। अभेश का भावार्थ। कवि कहता है कि मेरा वर्तमान अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ। प्रिय वियोग मुझ पर पूरी तरह छाया हुआ है। यद्यपि प्रिय के सने का उजाला बहु रमणीय और सौंदर्य युक्त है, परंतु यह उजाला मेरे लिए अब असहनीय हो गया। अब मुझसे यह सहा नहीं जाता। अब मैं इस उजाले को सहन नहीं कर सकता। वस्तुतः प्रिय वियोग के कारण व्यथित मन से प्रेम का प्रकाश असहनीय लगता है और उसे कवि का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। कवि कहता है कि मेरे मन में प्रिय की ममता हमेशा बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता मेरे हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती रहती है। इसी कारण मेरी आत्मा एकदम कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती साथी को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है और इससे मेरी छाती छटपटाने लगती है तथा भयानक भविष्य की कल्पना से मैं कांपने लगता हूँ। ऐसे में प्रिय का बहलाना सहलाना और रह करके अपनापन महसूस करवाना भी मुझे सहन नहीं हो पाता। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, परंतु अपनी अक्षमता कमजोरी से मेरी आत्मा मुझे प्रताड़ित करने लगती है। प्रश्न, कवि के लिए क्या असहनीय हो गया है? तो कवि का वर्तमान जीवन पूरी तरह से प्रिय की यादों से घिरा हुआ है। प्रिय वियोग कवि पर पूरी तरह से छाया हुआ है और यही प्रिय के सने का उजाला कवि के लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करूं। उत्तर है कवि के मन में प्रिय की ममता हमेशा बादलों की तरह मंडराती रहती है और यही कोमल ममता कवि के हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती रहती है। यानी कवि अपने उस रहस्य में प्रिय की यादों के कारण हमेशा दुखी रहता है। अपने प्रियतम की यादें कवि को चैन से जीने नहीं देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, इसका आशय स्पष्ट करो। उत्तर, कवि कहता है कि मेरे प्रेमी की कोमल यादें मेरे हृदय को अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती रहती है। इसी कारण मेरी आत्मा एकदम कमजोर और असमर्थ हो गई है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि को मधुर स्थिति असहनीय क्यों लगती? कवि को अपने भविष्य से डर लगता है क्योंकि अत्यधिक आत्मीयता से उनकी आत्मा कमजोर और अक्षम और अपराध भाव से ग्रसित हो गई है। उसे आत्मग्लानि हो रही है, इसलिए सुखदायी स्थिति भी उसे असहनीय लग रही है। जन्म सौंदर्य तत्सम तद्भव शब्दों से परिपूर्ण खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। ममता के बादल में रूपक अलंकार, बहलाती सहलाती आत्मीयता में मानवीय कर्ण अलंकार है, क्योंकि इसमें आत्मीयता को बहलाने सहलाने की मानवीय क्रिया करते हुए बताया गया। विलक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। रमणीय यह उजाला ने प्रतीक योजना के प्रयोग से भाषा सौंदर्य का चमत्कार उत्पन्न हुआ है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल में लापता। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। आगे कभी कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हारा दोषी हूं। अब मुझे तुम सचमुच दंड दो कि मैं पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान सुरंगों में, दम घोटने वाले धुएं के बादलों में हमेशा के लिए लापता हो जाऊं और मेरा जीवन उस घुटन में दबकर समाप्त हो जाए। पाताली अंधेरी की गुहा, गुहा का मतलब गुफा और विवर का मतलब सुरंग या बिल कह सकते हैं। आगे कवि कहता है कि लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहता है परंतु मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उस दशा में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। अर्थात तुम्हारी प्रेम भरी यादें मुझे वहां अकेलेपन की पीड़ा से हमेशा मुक्त रखेगी और मैं वहां पर भी तुम्हारी यादों के सहारे प्रसन्न रहूंगा। तुम्हारे निश्चल प्रेम की अनुभूतियां मुझे वहां पर भी सहारा प्रदान करेगी।
इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, यही सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कभी कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मेरी जो भी स्थितियां हैं या जो स्थितियां भविष्य में हो सकती है, मेरी प्रगति या अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण है। तुम्हारे प्रेम का संबल पाकर मैंने जो भी काम किया, जो भी जीवन में सफलताएं प्राप्त की, उन्हीं का परिणाम मेरी अब तक की जिंदगी और मेरा ये वर्तमान जीवन है। मेरे जीवन में जो कुछ पहले था अथवा अब है, मैंने उसे प्रसन्नता से स्वीकार किया। इसलिए जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, अतः तुम्हारी प्रेरणा से ही मेरा जीवन बना है, निर्मित हुआ है। और तुमने मेरी सुखद दुखद आदि सभी परिस्थितियों को अपना मानकर मुझे प्यार किया है। इस तरह मेरा जीवन तुमसे सदैव जुड़ा हुआ रहेगा। मैं तुमसे कभी अलग नहीं मान सकता। प्रश्न, कवि दंड क्यों पाना चाहता है? कवि इसलिए दंड पाना चाहता है कि वह अकेला रहना सीख सके, प्रेमी के विरह में जीना सीख सके, क्योंकि अपने प्रिया की अत्यधिक ममता से उनका हृदय कमजोर हो गया है। कवि दंड के रूप में कहाँ रहने को तैयार है? कवि दंड के रूप में पाताल की घनघोर अंधेरी गुफाओं, सुनसान सुरंगों और दम घुटने वाले धुएं की बादलों में रहने को और लापता हो जाने को तैयार होता है। वह तुम्हारे ही कारण कार्यों का घेरा है। इसका क्या आशय है? कवि अपनी प्रिया को लक्ष्य कर कहता है कि मैंने जो भी काम किए हैं, कार्य किए हैं, जीवन में जो भी सफलताएं प्राप्त की है, मेरी अब तक की जिंदगी और मेरा अब तक का यह जीवन तुम्हारे कारण ही है। मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, हमेशा मैं तुमसे ही जुड़ा हुआ हूँ। शिल्प सौंदर्य काव्यांश में गुहाओं, देवरों, कार्यों, वैभव आदि तत्सम शब्दों के साथ तद्भव एवं देशज शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली भाषा का भाव अनुरूप प्रयोग हुआ है। भाषा सहज, सरल, भावपूर्ण है। काव्यांश में प्रेम भाव की मार्मिक अभिव्यंजना हुई। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी? इस कविता से कवि ने यह प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन में सभी सुख दुख, संघर्ष, अवसाद आदि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाली अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।